अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते निशमया पुत्रो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। यह मंत्र हम रात दिन जपते हैं और ज्ञान के सागर में गोते लगाते हुए इस मंत्र का अर्थ भी जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्र आ रही है, महापर्व है भारतीय संस्कृति का। मंगल 9 अप्रैल के प्रभात का सूर्य उदय नव संवत्सर से शुभारंभ होगा और ये नया संवत्सर सिद्धार्थ नाम का है। हर प्रकार के अर्थ को सिद्ध करेगा। पिछले राम विजय, पिछले बार भगवान राम की स्थापना हुई और ये तो भारत माता के सब प्रकार के सिद्धार्थ करेगा, सारे अर्थों को सिद्ध करेगा। स्वप्न में भी हम सोच नहीं सकते कि कितना कल्याणकारी होगा। देश में तूफान आएंगे, आपस में टकराएंगे, लेकिन हमारा देश समृद्धि ही समृद्धि करेगा। सब लोग, सारे विश्व के लोग इस सपेरे देश को कहेंगे कि अरे ये तो कहाँ, हमने तो गुलाम रखा था, अब तो ये हमें ही गुलाम रखने को तैयार है। युग धर्म है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, महायोग है। ये तो लीला में की लीला है। छोटी सी दुकनिया, छोटा सा मकान बनाने के बाद आदमी समझ रहता है मैं तो किले का रहने वाला हो गया, लेकिन अयोध्यापति राम अपने आप का सब कुछ सरयू में विसर्जित कर देते हैं। महाकाल ने आकर कहा, काल ने आकर कहा कि अब समय आ गया है, आपको आपका कार्यकाल पूरा हुआ। तो जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी काल बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता है, वैसे भगवान राम ने समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना नहीं की। गिड़गिड़ाते हैं, साहब हमारा 6 महीना बढ़ा दो, हमारा 4 महीना बढ़ा दो। लेकिन मेरे राम ने एक क्षण नहीं बढ़वाया, कहा ठीक, और सब सरयू को, अयोध्या को सूचित करके सरयू में विसर्जन करने के लिए चल पड़े और हनुमान को, अपने सेवक को वहाँ सारा उत्तरदायित्व तो छोड़कर कि भैया तुम अपनी नगरी की रक्षा करना। तो इतने शासक आए, लेकिन हनुमानगढ़ी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। वो आज भी जैसी की तैसी है, पहली भी जैसी की तैसी थी। राम जन्मभूमि को कष्ट हुआ, लेकिन अयोध्या में कोई कष्ट, सागर की सरयू में कोई कष्ट नहीं। लहरें लहते लेते तब भी चल रही थी, आज भी चल रही। त्रेता से आज तक ऐसी बह रही है, आदिकाल से ऐसे ही बहती रहेगी। वाल्मीकि का अथापनी लिखते रहेंगे और उनके भारद्वाज शिष्य निरंतर भगवान राम की सेवा करते रहेंगे और केवट भी निरंतर आता ही रहेगा। हम निषाद सत्ता की लोलुप हो जाएं, लेकिन मेरे राम के युग में कोई सत्ता का लोलुप नहीं था।
सेवा का लोलुप था, हर व्यक्ति सेवा करना चाहता। तो भाई आज भी सेवा करो, प्रेम करो, करुणा करो, दया करो, ममता करो, भगवान राम के एक एक पल को जियो, एक एक पल को देखो। कण कण में बसने वाले राम महानिष्काम योगी, पिता के मन के विचार और एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। लिए दंड बन को चले। और देखिए राजा जनक की कन्या का त्याग भी तो देखो। मेरे पति जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, वो भी चल दी। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी ने कहा मैं गई तो मेरे प्रभु अपने प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो उर्मिला ने वहीं रहने का संकल्प किया। लक्ष्मण ने कहा तुम यहीं रहो। कितनी लीलाधर की लीला है, यही तो विशेषताएं हैं, यही तो भारतीय संस्कृति है। भरत आते हैं, शत्रुघ्न उनकी सेवा करते हैं, राजकाज देखते हैं, और वो बेचारे एक कुटिया बना करके बैठे हैं। भगवान राम की पादुका ला करके उन्हें रख देती हैं, वही शासन करता है। पादुकाओं से शासन चलता है। क्या अद्भुत उदाहरण है, शायद विश्व में ये उदाहरण नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में कंस जैसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने पिता को जेल में डाल दिया, लेकिन राम जैसे आदर्श तो कंस के लिए मारने के लिए उनकी बहन के पुत्र को, मामा को मारने की व्यवस्था करनी चाहिए। यही तो विलक्षण लीला है। ये गलत चली गई तो ये लीलाधर की लीला है, इसमें कोई खेल नहीं कर सकता। बस भगवान का भजन करें, सब उस लीलाधर की लीला को देखें और लीला के प्रति अपना समर्पण करें। जब हमारा भाव समर्पित हो जाएगा तो हर बच्चा भारत माता का राम बनेगा। हर बच्चा कंस जैसे अपने मामा को मारने को तैयार रहेगा। यही लीलाधर की लीला है। लीला करें, लीला माने, लीला देखें। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय ओम।